गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम बीए सेकेंड ईयर में मानव भूगोल में हम मानव की प्रारंभिक एवं आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने भोजन एकत्रीकरण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आखेट एवं लकड़ी काटने से संबंधित। आखेट प्राचीन समय में जो वनों में जो जनजातियाँ रहती थी, मरुस्थलों में जो जनजातियाँ रहती थी, वो अपने भोजन की आपूर्ति के लिए पशुओं, जानवरों आदि का शिकार करते थे और शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति करते थे। शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति करने वाली जातियों में जैसे पिग्मी, बुशमैन, एस्किमो आदि लोग थे। इसके अलावा भी छोटी बड़ी बहुत जनजातियाँ थी जो अपने भोजन के लिए शिकार करते थे। विश्व के उन भागों में जहाँ कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाओं का अभाव था, वहाँ के लोग अपना जीवन निर्वहन विभिन्न प्रकार के जानवरों एवं मछली को पकड़कर व्यतीत करते थे। ये लोग अधिकतर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे, जहाँ शिकार हेतु पर्याप्त जानवर इनको मिल सके। अपने डेरे लगाते थे। विश्व में भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय एवं टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जातियाँ अपना भोजन मुख्य रूप से शिकार के द्वारा करती थी, जैसे पिग्मी। अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग के पूर्व में भूमध्य रेखीय क्षेत्र कांगो नदी बेसिन के निवास करने वाले लोग पिग्मी नाम से जाने जाते थे। इनका मुख्य निवास था वो 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच था। पिग्मी आदिम जनजाति के लोग वर्तमान समय में कई परिवर्तन नहीं आए इनमें। ये अभी भी अपना भोजन है वो जानवरों का शिकार करके या मछली पकड़ करके अपना भोजन निर्वहन करते हैं और अपना व्यवसाय बनाते हैं। दूसरी है बुशमैन। बुशमैन आपको पता है स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है। ये लोग भी अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। जहाँ भी जानवर मिलते हैं उसे मारकर अपना भोजन बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवरों में ये लोग अपने द्वारा निर्मित धनुष की सहायता से उनका शिकार करते हैं। कालारी क्षेत्रों में एंटीलोप, जेब्रा, जिराफ, खरगोश, बत्तख, गिद्ध और भी आदि जानवर पाए जाते हैं जिनका ये शिकार करते हैं। छोटे छोटे जलाशयों में मछली पकड़ना, कंदमूल, कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक आदि की भी अपना ये भोजन करते हैं उनकी सहायता से। उसके बाद में एस्किमो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी शीत प्रदेशीय क्षेत्र में अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग एवं ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग एस्किमो के नाम से जाने जाते हैं। इनका जीवन पूर्णतः जानवरों के आखेट पर निर्भर रहता है। इनके द्वारा समुद्र के तटीय क्षेत्रों में सील, वालरस, व्हेल आदि मछलियों का शिकार किया जाता है। दूरी में भालू, रेनडियर, जब यहाँ बर्फ़ पिघलने से छोटी घास उगती है, शैवाल, लाइकेन कई आदि में भी खाने आते हैं इनका भी, तो उनका ये शिकार कर लेते हैं। तब उनका शिकार एस्किमो लोग अपनी जो उनकी विधियाँ होती हैं उनके द्वारा कर लेते हैं। वर्ष भर जमे रहने के कारण शिकार के अलावा कई अन्य व्यवसाय इनमें संभव नहीं है। तो ये 3 जनजातियाँ थी जो कि आखेट करके अपना भोजन का निर्वहन करती थी। उसके बाद में हम लेते हैं लकड़ी काटना। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, वहाँ निवास करने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय लकड़ी काटना था। चीरना, लट्ठे तैयार करना आदि था। वन्य क्षेत्रों से कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती है जिनका गुण के आधार पर उपयोग किया जाता है। अधिकतर भूमध्य रेखीय वन्य क्षेत्रों की लकड़ियाँ कठोर पाई जाती है, अतः इनका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने, खंभे एवं रेल की पटरियों के स्लीपर बनाने, रेल के डिब्बे, बॉक्स आदि में किया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में टेगा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के वन मुलायम और गद्देदार पाए जाते हैं, अतः इनका उपयोग अधिकतर कागज़ की लुगदी बनाने में ही किया जाता है। कागज़ की लुगदी के अतिरिक्त माचिसों की तीलियाँ, रेशम निर्माण, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी टेगा वनों का उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आदिम जनजाति के द्वारा जीवन निर्वहन हेतु एवं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उस तकनीकी साधनों के द्वारा नवीन मशीनों की सहायता से किया जाता है। अतः आदिम तरीके से लकड़ी काटना, उनको ईंधन की आवश्यकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बेचना, लकड़ियों के बदले अपने भोजन हेतु अनाज प्राप्त करना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का काम था। वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक लकड़ी के लट्ठों का उत्पादन कांगो बेसिन में किया जाता है। तृतीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है।
दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे पे ब्राज़ील, पांचवें पे रूस तथा छठे पे कनाडा है। लकड़ी व्यवसाय उन्हीं लोग भागों में पाया जाता है या किया जाता है जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसी कारण उष्णकटिबंधीय, शुष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर लोग हैं प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? लकड़ी काटना होता है। लकड़ी काटने के अनुकूल परिस्थितियों में उत्तम लकड़ी की प्राप्ति, वनों की पर्याप्त एवं सघनता, एक ही किस्म के वनों का मिलना, सस्ता परिवहन, श्रम की उपलब्धता, ये सभी के सभी कारण जहाँ पर उपलब्ध होंगी वहीं जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है प्रमुख रूप से जोर पकड़ेगा। ऐसी परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों में अधिक मिलती है। लकड़ी उत्पादन की दृष्टि से रूस विश्व में 5वें स्थान पर है। रूस के उत्तर में शंकुधारी वन, मध्यवर्ती भाग में मिश्रित वन और दक्षिणवर्ती भाग में पतझड़ी वन मिलते हैं। रूस में लकड़ी व्यवसाय के विकास में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख भूमिका है वो इसमें पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 1/3 भाग पर वन है। इनमें से 2/3 वन लकड़ी काटने योग्य या अनुकूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र और अलास्का प्रमुख है वो वन काटने के लायक क्षेत्र माने गए हैं। इसमें देखो संसार के व्यापारिक वन संग्रहण केंद्रों की बात करें तो हम मैप में देखो, एक तो अमेजन बेसिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कांगो बेसिन दक्षिण अफ्रीका में है। ये 2 प्रमुख है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय भाग कौन से कहलाते हैं? जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है उसके नॉर्थ और साउथ में 5-5, उत्तर 5-5 में दक्षिण डिग्री जो भाग होते हैं, या यूँ कह दो कि 0 से 35 उत्तर में, 0 से 35 साउथ में जो भाग बीच वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय भाग कहलाता है। और इस भाग में सबसे ज़्यादा है वो वन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद में कनाडा का लकड़ी उत्पादन में 6ठा स्थान है। इस देश में 39% भाग पर वनावरण है, जो कि विश्व के कुल वनावरण का लगभग 9.1 है। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी प्रेरी प्रांत, ओंटारियो, क्वेबेक तथा न्यू ब्रुंसविक में मुख्य क्षेत्र है। इस देश से विश्व की सर्वाधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। इसी कारण कनाडा को मुलायम लकड़ी का भंडार भी कहते हैं। कागज लुगदी उत्पादन में कनाडा विश्व में प्रथम स्थान पर है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लो इसको। यूरोप में विश्व की करीब 10% लकड़ी का उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य वन पेटी 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि तथा रूस तक है। यूरोपीय वनों में पाइन, स्प्रूस, फर, लॉर्च आदि मुख्य वृक्ष मिलते हैं। यूरोप में स्कैंडिनेवियन देशों में लकड़ी व्यवसाय महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया में वनों का जो विस्तार है मुख्य रूप से चीन, भारत, जापान, म्यांमार में है। जापान के आधे क्षेत्र पर वनावरण है। हेक्केडा और होन्शु पर्वतीय भाग है जहाँ पर वन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका में वनों का विस्तार मुख्य रूप से ब्राज़ील, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, पूर्वी पराग्वे में है, जहाँ मुख्य उष्णकटिबंधीय सघन वन मिलते हैं। इनमें चीड़ की लकड़ी प्राप्त होती है। चिली एवं पश्चिमी पेटागोनिया में शीतोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, जिनके बीच सीडर एवं पाइन वृक्षों की प्रधानता है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में कारीगम, पाइन, टोटोका, तवा एवं बीच के वृक्ष बीच में मिलते हैं हमें। तो ये थे हमारी लकड़ी काटना और आखेट का व्यवसाय। आखेट के व्यवसाय में देखो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं थोड़े मैप के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये वाला भाग है अमेजन बेसिन, ये वाला भाग है कांगो बेसिन, ये भाग है कालारी मरुस्थल वाला, यह भाग है शीत वाला भाग जो इधर अलास्का, ये कनाडा वाला भाग, और उत्तर में ये ग्रीनलैंड वाला भाग, और आगे जाएंगे तो इसमें ये साइबेरिया वाला भाग। इन्हीं भागों में ये एस्किमो जनजाति निवास करती है। और ये वाले भाग उष्णकटिबंधीय भाग है। और यहाँ पर जो पिग्मी जनजाति है वो यहाँ निवास करती है पूर्वी अफ्रीका के तट पर। और कालारी मरुस्थल में यहाँ पर ये बुशमैन जनजाति निवास करती है और एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। तो ये भाग थे इसमें आखेट की, जो अगर मैप में क्वेश्चन पूछा जाए तो मैप में भी आप आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी,
आने वाली क्लास में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।